जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो सेफ एंड सिक्योर है भी या नहीं। अगर रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो कोई हाइप बना के प्रोजेक्ट सेल करता है, कोई तारीफों के अंबार लगा के सेल करता है, कोई मार्केटिंग इतनी अच्छी करता है कि उसका प्रोजेक्ट माशाल्लाह से काफ़ी सेल हो जाता है। मगर बात आप लोगों की है कि आप लोग अपने मिलियन रुपीस इन्वेस्ट करके एक अच्छे प्रोजेक्ट के डिलीवर होने की तवक्को रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसली हसनैन रिप्रेजेंटिंग लैंड होल्डर्स बैरियर टाउन लाहौर। अब काम की बात करते हैं कि आप जब भी हाई रिस्क प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी रिहाइश के लिए लेते हैं तो आपको क्या चीज़ें अपने माइंडसेट में रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, जो आप प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं वो अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है। सेकंड चीज़, उसकी लोकेशन। थर्ड चीज़, क्या वो ऑन टाइम डिलीवर करेंगे। फिफ्थ, जो डेवलपर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कल को आपको वो डिलीवर करेगा या नहीं। बाकी आपको जो पांचवी चीज़, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप बैरियर टाउन में कोई हाई रिस्क प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका पहले आप लैंड अप्रूव कराते हैं कि हमने इसके ऊपर इतनी हाई रिस्क प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद फिर आप उसका फ्लोर प्लान अप्रूव कराते हैं जिसके अंदर आपको पता होता है कि आप इतने अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, आपने इस जगह पे ये डेडिकेट किया हुआ है। अब जाहिर बात है कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बिना देखे चीज़ें इन्वेस्ट कर जाते हैं, बाद में आके वो कहते हैं कि यार हमने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया था, हमें फ्रॉड हुआ, ये हुआ। अपार्टमेंट्स एक ऐसी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको डे वन से पता होता है कि आपका अपार्टमेंट किस लोकेशन पे आएगा, किस जगह पर आएगा, कितने स्क्वायर फीट का होगा और कल आपको किस जगह पे आपके डिलीवर होगा। तो अभी चलते हैं हम ऐसे चंद प्रोजेक्ट की तरफ जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके सेफ भी हो सकते हैं और सिक्योर भी बना सकते हैं, जिसके अंदर कल आप रिहाइश भी रख लेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपको कल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर बैरियर टाउन की बात करें तो बैरियर टाउन में अपार्टमेंट्स की प्राइस अभी लो है, उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और इंशाल्लाह इसके अंदर अभी इंक्रीज भी आने लगे। अब अगर डीएचए की बात करें, डीएचए में जो आपका मिनिमम अपार्टमेंट है वो तकरीबन 2 करोड़ से स्टार्ट होता है, जिसको आप फैमिली अपार्टमेंट के तर्ज से माने। फैमिली अपार्टमेंट की मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा फैमिली अपार्टमेंट एक्चुअली होता क्या है। अब अगर बात करें बैरियर टाउन की, अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन के अंदर से रिंग रोड का इफ्तिताह हो चुका है। ठीक है, आप रोड कारपेंटर हैं, आप इजीली रिंग रोड से बैरियर टाउन को असेस कर सकते हैं। अगर आप डीएचए हैं, एयरपोर्ट पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप विद इन 25 मिनट्स बैरियर टाउन के अंदर इंटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपार्टमेंट, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके प्लॉट्स हो गए, घर हो गए, सबको प्रॉफिट हुआ है। अब हाई रिस्क को ही क्यों, अब अगर आप डीएचए की बात करें तो डीएचए में आपका जो मिनिमम अपार्टमेंट आपको कॉस्ट करता है वो 2 करोड़ से मिनिमम आपको कॉस्ट करता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो आपको ट्रैवल का जो डिस्टेंस है वो आपका कम हो जाता है। उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि आपको रिंग रोड की एक्सेस मिलती है। अब जबकि बैरियर टाउन को भी रिंग रोड की एक्सेस मिल गई है तो जो क्लाइंट्स ओवरसीज आते हैं वह बैरियर टाउन को भी अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे अपार्टमेंट में आप रह भी सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। बैरियर टाउन में आपको मिलते हैं 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी। बाकी भी आपको अमेनिटीज सारी बातें मिलती हैं। यहाँ पे आपको इम्तियाज मॉल मिल जाता है, पीएसओ पेट्रोल पंप, अटको पेट्रोल पंप, जलालसन और कई ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बैरियर में अपार्टमेंट्स की बात करें तो बैरियर टाउन में डिफरेंट लोकेशन पे आपको अपार्टमेंट मिलते हैं। कैनाल रोड से लेके आपको बैरियर इंटरनेशनल स्कूल तक अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अब मैं आपको चंद अपार्टमेंट्स बताता चलूँगा। सबसे पहले मोस्ट हाइप क्रिएटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं, परवन टावर। डॉक्टर सबील इकराम साहब जो एबीएस डेवलपर के सीईओ हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। परवन कोर्ट यार्ड से पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है जिसका नाम है परवन टावर। परवन टावर डिलीवर करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न कि वो ओवरसीज रह चुके हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ है इस मार्केट के अंदर कि यहाँ पे कोई भी टेरेस या बैल्कनी के साथ अपार्टमेंट नहीं डिलीवर करता। अब पहली दफ़ा परवन टावर जिसके अंदर आपको बैल्कनी के साथ आपको एक अच्छा अपार्टमेंट डिलीवर होता है और उसकी अगर आप फिनिशिंग देखें तो दुबई जैसे लग्जरी अपार्टमेंट की फिनिशिंग उसके अंदर दी गई है। परवन कोर्ट यार्ड लॉन्च किया है जिसके अलहमदुलिल्लाह 3 टावर वो लॉन्च कर चुके हैं। अभी तीसरे टावर की बुकिंग जारी है जिसके अंदर आप 10 लाख से अपना 1 बेड बुक करवा सकते हैं और 15 लाख से अपना 2 बेड अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। अब अगर हम दीगर प्रोजेक्ट्स की बात करते चलें तो अल्टीमेट हाइट्स आती हैं जिनकी लोकेशन आपको आईफल टावर के नियर बाय मिल जाती हैं, जहाँ पे आप 25% की डाउन पेमेंट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अब आपको मैं आईफल टावर के सराउंड में क्यों गया, आईफल टावर के सराउंड में अगर आप देखें तो आपको इम्तियाज मॉल, पीएसओ पेट्रोल पंप, ग्रैंड जैस्मिन मॉल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फुटफॉल भी मिलता है और यहाँ पे कमर्शियल एरिया की रन होने की वजह से अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कामयाब है।
अगर यहाँ पे हम मिनिमम अपार्टमेंट की प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ है, जबकि आपको यहाँ पे अपार्टमेंट ऑफर होता है 74 लाख के अंदर। तो अभी अपनी अल्टीमेट हाइट के अंदर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपना अपार्टमेंट हासिल करें, जिसके अंदर आप रिहाइश भी रख सकें और इन्वेस्टमेंट भी सेफ एंड सिक्योर हो जाए। अब अगर मैं एक और प्रोजेक्ट की बात करूं तो मस्कन हाइट माशाल्लाह से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसने बैरिया टाउन के अंदर एक न्यू ट्रेंड सेटल कर देना है। उसकी रीज़न क्यों है? TMA से अप्रूव्ड है, लैंड इसकी सारे पेपर वर्क कंप्लीट है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इसकी कंप्लीट है। आपको 3D मॉडल मिलता है, आपको इसके अपार्टमेंट का पूरा लेआउट प्लान मिलता है कि आपका अपार्टमेंट कहाँ पर होगा। और एक्चुअली अभी तक बैरिया टाउन के अंदर कम्युनिटी का ट्रेंड कहीं पे भी नहीं आया। जब भी आप हाईरेस का सोचते हैं तो हाईरेस एक एक्चुअली कम्युनिटी होती है, जाहिर बात है उसके अंदर 152 अपार्टमेंट्स हैं तो वो एक पूरी कम्युनिटी बनती है। अब अगर आप उस कम्युनिटी के अंदर वो एक बिल्डिंग में रहें और उसके अंदर उनको हर दुनिया की फैसिलिटी और अमेनिटी ना मिले तो आई थिंक वो हाईरेस प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता। तो इसकी अगर बेसमेंट में अगर बात करें तो ट्रिपल बेसमेंट है, जिसके अंदर आपको पार्किंग मिलती है, जिसके अंदर आप बाइक्स तक की पार्किंग को डेडिकेटेड बनाया गया। अगर हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मस्जिद से लेके कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, दुनिया की तमाम तर अमेनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड है इनके डे 1 से, और इंशाल्लाह ये इसको डिलीवर करेंगे विद इन 3 ईयर्स के अंदर। अब अगर ऊपर बात करें तो आपको स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड पेंट हाउसेज मिल जाते हैं। स्टूडियो से लेके आपको 3 बेड की बात करें तो आपको स्विमिंग पूल मिलता है जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे आता है, और इसका व्यू आपको पार्क का मिलता है। तो एक काफ़ी शानदार आपको इसके अंदर अमेनिटी मिल जाए। अगर हम पेंट हाउसेज की बात करें तो उनका डेडिकेटेड स्विमिंग पूल है, हर पेंट हाउस का एक डेडिकेटेड स्विमिंग पूल मिलने जा रहा है। और ये बैरिया टाउन का आई थिंक पहले हाईरेस्ट प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर मेड रूम का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसलिए मैं आपको कह रहा था, एक फैमिली अपार्टमेंट जब भी लेते हैं, जाहिर बात है फैमिली अपार्टमेंट को 2 बेड रिक्वायर होता है, हर 2 बेड के साथ एक मेड रूम डेडिकेटेड होगा। और अगर आपका ड्राइवर है, जाहिर बात है बैरिया टाउन में ड्राइवर अगर कोई लाता है तो उसको या तो आप अपना एक अलग से अपार्टमेंट बुक करवाना पड़ता है, जबकि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड आपको ड्राइवर का रूम भी मिलने जा रहा है। तो जाहिर बात है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है शानदार लोकेशन के ऊपर, जहाँ से आप कैनाल रोड को ईजिली 1 मिनट में असेस कर सकते हैं, और बाकी माशाल्लाह बैरिया टाउन की जितनी भी आप अमेनिटीज़ हैं वो विद इन 5 मिनट्स असेस कर सकते हैं। आप मार्केट में न्यू होते हैं, आपको कुछ चीज़ों की समझ होती है, कुछ चीज़ों की आपको समझ नहीं आती, तो आप भी किसी अच्छी राय की तवक्को रखते हैं तो अभी लैंड होल्डर की टीम से 24/7 रब्ता करें और एक अच्छी राय हासिल करें।